वेलकम बच्चों, आज हम इकाई 12 शुरू करते हैं जिसका नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे लिखे हुए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांट कर लिखिए। तो हमें इनमें से लाभदायक और हमें हानिकारक में से हमें इनको बताना है अलग अलग करके। लाभदायक जंतु क्या होते हैं? खच्चर, मधुमक्खी, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, भेड़। लाभदायक पौधे होते हैं तुलसी, नारियल, जामुन, सर्पगंधा। ठीक है। नेक्स्ट हानिकारक जंतु खटमल, चूहा, नीलगाय, टिड्डी, पिस्सू, मच्छर। हानिकारक पौधे गाजर घास। प्रश्न 2, कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे थे। तो आपने भी देखा होगा, सीलन की वजह से ऐसा हो जाता है, इसे दीमक कहा जाता है ना। तो देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा जीव है? ये लाभदायक है या हानिकारक? दीमक है इसका उत्तर, और ये हानिकारक होता है, सभी मालूम है सभी को, और आपने अक्सर देखा होगा। प्रश्न 2, अपने गांव में क्या आपने इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है? उसे क्या कहते हैं? इसके घर को कहते हैं बॉम्बे या नेस्ट। प्रश्न 3 देखते हैं। इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं? तो जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर ये अक्सर हो जाते हैं, तो हमें धूप, थोड़ी सी रोशनी, धूप होनी चाहिए उस कमरे में, या जहाँ पर ऐसा हो गया उसे मेज पर लग गया है दीमक, या किसी और अन्य या अलमारी वगैरह ऐसी जगह पर हो जाते हैं, तो इन्हें बाहर धूप में रख देना चाहिए। नीम का तेल लगा लेना चाहिए या लाल मिर्च का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 3 है जिज्ञासा मन की। 1 किलोग्राम शहद के लिए एक मधुमक्खी को लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? तो देखिए, 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। रेशम कीट के एक कोकून से लगभग कितने मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है? तो यह 700 से 1000 मीटर। प्रश्न 3, शंख का प्रयोग सजावट, पूजा एवं दवाएं बनाने में किया जाता है। शंख वास्तव में जंतुओं का कवच है जो एक पदार्थ का बना होता है। उस पदार्थ का क्या नाम है? तो उसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 4 देखते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य है। हमें यहाँ पर कुछ पेस्ट करना है, जो लिखा गया है उन्हें हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। दिए गए खाली बॉक्स में प्राप्त रेशा और उनसे बनने वाली वस्तु चिपकाएं। देखिए, रेशम के कीट से प्राप्त रेशा, तो हमने पहले रेशा चिपकाया, और बनने वाली वस्तु है रेशम वस्त्र, हमने यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट, नारियल से प्राप्त होने वाला रेशा, तो हमने यहाँ पे नारियल की जटा जो होती है उसका थोड़ी सी कटिंग पेस्ट की है। नेक्स्ट, उससे जो बनती है रस्सी, वो हमने वहाँ पे चिपकाई है। जूट से प्राप्त होने वाला रेशा, तो यहाँ से दिखाया है जूट का, और जो उससे बनता है जूट से, वो बनता है बोरा, जो बोरी होती है वो उससे बनती है। और भी आप अन्य चीज़ें भी, जूट के बैग होते हैं उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। कपास से प्राप्त होने वाला रेशा, कॉटन का थ्रेड लगाया है, उसके बाद कॉटन की हमने चादर लगा दी है, थोड़ी सी कटिंग लगाई है। तो ये देखिए, हमने प्रोजेक्ट कार्य आपको ऐसे करना है। प्रश्न 5 देख लेते हैं। मिलान कीजिए। मधुमक्खी पालन किसके को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। प्रश्न 6 देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों को मिलाइए। तो हमने यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे हमने मिलान कर दिया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको हमने इसे मिलाया है। ठीक है, उसके बाद भेड़ को ये ऊन हो गया। यहाँ पे ये देखिए मधुमक्खी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे हो गया। ये सब हमने इनका मिलान कर दिया गया है। आगे चलते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, नीम का पेड़ कितना हमारे लिए उपयोगी होता है, उसका हर भाग हमारे लिए उपयोगी है, तो हमें उनके उपयोग बताने हैं। पहले आते हैं पत्ते।
पत्तों से त्वचा के रोग ठीक किए जा सकते हैं। एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बनती हैं। फिर है बीज, बीज से नीम का तेल बनता है। तना, छाल से दातुन, और जड़, जड़ से रोग प्रतिरोधक दवाइयाँ। चलिए प्रश्न 8, निम्नलिखित पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं? तो ये देखिए, हमें पौधों के नाम बताने हैं। जो कागज है वो बांस या चीड़ से प्राप्त होता है। इसबगोल से प्राप्त होता है। चाय जो बनी है चाय पत्ती, चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। फिर ये जो है सरसों या तिल से प्राप्त होते हैं, जो तेल है ये हल्दी है, हल्दी से प्राप्त होता है, हल्दी के पेड़ से। और रबड़ का जो पेड़ होता है, मसालों के जो पत्ते पेड़ होते हैं, और जो चीनी होती है वो गन्ने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान पर लिखिए। सामान की ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो ये खच्चर, घोड़ा, गधा। मच्छर द्वारा डेंगू फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मादक और नशीले पदार्थों द्वारा होने वाले रोगों के नाम। पागलपन, हृदय रोग, कैंसर। किन्हीं 3 फलों के नाम जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला। 3 खाद्य पदार्थों के नाम जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। दूध, मांस, अंडा। नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम। रस्सी, बोरा और चटाई। भोजन बनाने में उपयोग किए जाने वाले तेल। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल। फल से प्राप्त होने वाले 3 मसालों के नाम। काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची। अनाज को हानि पहुंचाने वाले 3 जंतु। चूहा, नीलगाय, घुन। 3 जंतु जिनके काटने से खुजली या जलन होती है। मच्छर, चींटी या खटमल। सही या गलत का चिन्ह बताइए। मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। सही। मधुमक्खी के छत्ते से शहद और मोम मिलता है। बिल्कुल सही। रेशम के कीट नीम के पेड़ पर पाले जाते हैं। गलत। जामुन के बीज बुखार में लाभदायक होते हैं। गलत। कागज बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। सही। मनी प्लांट एक सजावटी पौधा है। सही। टाइफाइड खटमल द्वारा फैलता है। गलत। चूहे फसलों को हानि पहुंचाते हैं। सही। सांप या बिच्छू विषैले जंतु हैं। सही। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। सही। प्रश्न 11, पौधों के विभिन्न भागों से हमें भोजन मिलता है। नीचे दिए गए पौधों के भाग के सामने उस पौधे का नाम लिखिए जिसका वह भाग हम खाते हैं। जड़ मूली, तना आलू, पत्ती पालक, फूल गोभी, फल आम, बीज काजू। नीचे दिए गए जंतु को पहचान कर उत्तर लिखिए। तो देखिए, इसका नाम है मछली। ये जीव कहाँ पाई जाती है? जल में। इस जीव का बड़े स्तर पर पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। इस जीव की कुछ प्रजातियों के यकृत से तेल निकालकर दवाइयाँ बनाते हैं। उन 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। शार्क या कॉड। कॉड लीवर ऑयल होता है ना, कॉड। निम्नलिखित मसाले पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लिखिए। हल्दी तना, तेज पत्ता पत्ती, लौंग फूल, काली मिर्च बीज, लाल मिर्च फल, दालचीनी छाल, हींग जड़, इलायची फल। अगला देखते हैं प्रश्न 14, अपने कक्ष में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाली वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है? उनके नाम लिखिए। देखिए कितनी सारी चीजें पेड़ पौधों से बनती है। मेज, कुर्सी, किताब, दरवाजा, डस्टर, खिड़की, पेंसिल, झाड़ू, कॉपी, स्याही। प्रश्न 15, एक प्रोजेक्ट कार्य है। सभी छात्र और छात्रा गमले में कोई 2 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करिए। और आपने ऐसा किया भी होगा या करते आ रहे होंगे, और अगर नहीं किया तो आप आज से ऐसा करके देखिए। कोई 2 पौधे लगाकर देखिए और उनकी देखभाल करिए, और उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप इनमें लिखिए। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।